सकते हैं ताकि हम उसके ऊपर बात शुरू करें। मैंने आपको 7.9 तक पढ़ने का कहा था क्योंकि आज मैंने एक ऑनलाइन टेस्ट भी कंडक्ट करना है जो कि जिस तरह आप लोगों के साथ करना है नेक्स्ट वीक, तो इसीलिए मैं कुछ उन क्लासेस के साथ प्रैक्टिस भी करना चाह रहा हूँ। तो आई विल टेक ए शॉर्ट लेक्चर। उस लिहाज से आप जो है, जो आप लोगों को कल कहा था कि आप इसको पढ़ें और क्वेश्चन अगर कोई करना चाहता है तो वो क्वेश्चन कर दें। ये क्वेश्चन था। हाँ जी, हाफिज अली अयाज कोई बात पूछना चाह रहा है। सर जी ये पूछना था कि जैसे एग्जांपल नंबर 7.3 है तो उसमें अगर हम जो ब्रैकेट्स हैं किसी से दूसरी के उधर तो इसमें जहाँ पे हमने करवाया है ना सी इन करवाया है एरे पाई के लिए, तो वहाँ पे सम अगर उसी ब्रैकेट्स के अंदर लिखे सम इज इक्वल टू सम प्लस एरे आई तो फिर रिजल्ट ठीक आ रहा है। अगर इसको ब्रैकेट से आउट करके लिखें जहाँ पे एवरेज लिखा हुआ है तो इस तरह से भी रिजल्ट रॉन्ग आ रहा है, तो इसका थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें और 7.4 का थोड़ा सा लॉजिक बता दें कि कैसे हल होगा। ठीक है। मुझे आपका वैसे क्वेश्चन समझ नहीं आया 7.3 के बारे में कि सम बाहर या अंदर लिखा हुआ सर जी जैसे ये है। सी हम लिखा हुआ है ना, इसको अगर ब्रैकेट्स के बाहर लिखें एवरेज के ऊपर, आई को नहीं सारे को सर जी सम को, सम इज इक्वल टू ब्रैकेट, सम अच्छा आपका कहने का मतलब है कि अगर सम इज इक्वल टू सम प्लस ए आर आई जो है इस इन ये जो स्टेटमेंट है ये वाली सम प्लस एरे आई इसको ब्रैकेट्स में लिखें तो जवाब सही आता है, अदरवाइज गलत आता है। जी सर जी ऐसे ही है। वैसे ऐसे होना तो नहीं चाहिए क्योंकि ये इसका कोई ताल्लुक ऐसा नहीं है कि इनको ब्रैकेट में लिखें या ना लिखें, क्योंकि ये सिंपल है कि ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो गया, इसको साइन हो जाएगा, दैट्स इट, नथिंग मोर। सही है मगर ऐसे हो नहीं रहा ये। पता नहीं अब क्या आपके प्रॉब्लम होगा जिसकी वजह से ऐसे नहीं हो रहा, अदरवाइज तो ये ऐसे होना चाहिए। बट एनी हाउ ये अच्छा, दूसरा इसका आपने 7.4 का कहा कि लॉजिक समझा दें। लॉजिक बता दूं कि ये कैसे हल करना है, यानी कितना अच्छा चलो देख लेते हैं। और कोई बेटा क्वेश्चन किसी को हैं ताकि, क्योंकि मैं ये जस्ट आपके आंसर ही दूंगा आज और उसके बाद लेट्स सी कि इफ आई कंप्लीट दिस चैप्टर और नॉट। एक कंडक्ट करना है आज, टेस्ट ट्राई लेनी है पहले उसकी, ऑनलाइन जो क्लासेस ऑनलाइन पेपर कंडक्ट करने की कि हाउ, ओके ये ना कि बच्चों को प्रॉब्लम है, तो इसलिए वो ट्राई करना है। और आई विल लीव योर क्लास अर्ली। और बेटा कोई स्टूडेंट जिसको क्वेश्चन है इस मतलब एग्जांपल में 7.3 और 4 को मैं डिस्कस करता हूँ, इसके अलावा कोई स्टूडेंट जिसको ये प्रॉब्लम आया हो, इसको हम रन करके देख लेते हैं। जो ये कहा है स्टूडेंट ने कि 7.3 में ये सम नहीं हो रहा, इसको हम टर्बो सी में रन करके देखते हैं कि क्यों रन नहीं हो रहा। सर जी एक क्वेश्चन है। जी बेटा करें। सर जो फॉर लूप जहाँ पे हम यूज करते हैं उसके बाद अगर हम टर्मिनेटर लगा देते हैं ना तो सिंटैक्स एरर तो नहीं आता, लेकिन बाद में आउटपुट यानी कि वो गार्बेज वैल्यू सी आ जाती है, तो मैं इसे हम समझ नहीं आपकी सिंटैक्स एरर बात को। कहेंगे या लॉजिकल एरर कहेंगे? नहीं, आप टर्मिनेटर से क्या मुराद कह रहे हैं? यानी कि सेमीकोलन लगा दें अगर हम फॉर लूप के बाद। हाँ जी, फॉर लूप के बाद सारी बात है, वो तो फिर अब पता नहीं क्या जो सम के अंदर वैल्यू पड़ी है वो गार्बेज वही आएगी ना। वो लॉजिकल एरर है आपका, क्योंकि आपने जो जैसे आप कहेंगे जी मैं लाहौर जाके किसी बात पूछनी थी, मैं लाहौर गया नहीं है, और जो आपके जहन में आई आपने वो बात बता दी, दिस जस्ट लाइक दैट। मतलब इस किस्म की 1000 एग्जाम्पल आप बना सकते हैं, क्योंकि आपने एग्जैक्टली जो ऑपरेशन है वो परफॉर्म नहीं किया और कहा कि रिजल्ट आ जाए, तो वो गार्बेज वैल्यू होगा या मतलब में भी अनचेंज हो सकता है। सर जी जैसे ये सम जीरो लिखा हुआ है इज इक्वल टू साइन किया हुआ है सम को जीरो, अगर इधर ना करें तो फिर भी इसी तरह हो रहा है, गार्बेज वैल्यू आ रही है यानी कि रिजल्ट उल्टा आ रहा है उसका। चले मैं आपके सामने ना एक दफा रन करता हूँ, फिर देखता हूँ क्या कह रहे हैं आप।
बेटा जो मिड टर्म में हम एग्जाम ले लेंगे वो हम उसमें शामिल नहीं करेंगे फाइनल में, ठीक है? तुम इसके लिए परेशान ना हो। मैम सर मैम ने कहा था कि होंगे। चलो वो उनकी मर्जी है, वो हर टीचर की अपनी मर्जी है, लेकिन मोस्टली हम नहीं करते, ठीक है? अच्छा हम इसको जो है वो रन करके देख लेते हैं जी। प्रोग्राम जो बच्चे कह रहे हैं कि नहीं वो हो रहा है कि उसको, अच्छा जी यहाँ पे हमारे पास इंक्लूड stream.h include cud menu.h void ये डिस्टर्ब कर रहे हैं अब जो अब आ रहे हैं बच्चे, ठीक है? तो आई विल नॉट ज्वाइन देम, विल टेक सम टाइम। अच्छा जी हम यहाँ पे बना लेते हैं इंटीजर कोई भी s इज इक्वल टू 0, फिर हमने एक एरे बना लिया इंटीजर ar, और इसको हमने 5 वैल्यूज के साथ असाइन कर दिया, 1 2 3 4 और 5। ये हमारे पास एक एरे बन गया 5 वैल्यूज का। फॉर लूप इंट I is equal to 0, I less than 5, I plus plus जो स्टूडेंट कह रहा है, और ये हम लिखते हैं s is equal to s plus, ठीक है जी, ARI and C out sum तो है वो s। लेट्स सी क्या आना चाहिए, 5 4 9 3 12 और 3 15 हमारे पास आंसर आना चाहिए। चलें क्लियर स्क्रीन भी कर लेते हैं, CLR तो सेव कर लें जी। और सम के नाम से कंपाइल करके देख लें से जी, कोई एरर नहीं है। तो ये हमारा सम 15 आ रहा है, डोंट नो क्यों हाफिज अली यास के वो एरर आ रहा है। ये आपके सामने है कोड, ठीक है? मैं इसके अंदर 10 ऐड कर देता हूँ, तो अब पता नहीं है आपका क्या प्रॉब्लम है। आपके 10 मैंने ऐड कर दिया, मतलब 15 में 9 ऐड कर दिया, तो ये आ जाएगा 24, ये 24 आ रहा है, ठीक है जी। इट डिपेंड्स, मतलब ये तो हो गया कि डजंट मेक एनी प्रॉब्लम, आप इसको बेशक ब्रैकेट लगाएं ना लगाएं। अब हम बात करते हैं जी नेक्स्ट उसकी, जो आप कह रहे हैं कि सर 7.4 करवा दें उसमें 7.4 पे बनेगा बेटा। जी 7.4 में थोड़ा सा मुश्किल था शायद, या शायद नहीं था, या वो लिखा जरा इस तरीके से है, मतलब स्पेसिस काम में मुश्किल लग रहा है। अच्छा जी बट नहीं हो नो प्रॉब्लम, इसके अलावा भी अगर है तो आप पूछ सकते हैं। अब हमारे पास कौन कौन से हैं जी, डे मंथ टोटल, ये 3 हमारे वेरिएबल्स हैं, हमने ये बनाए हैं जी। ये उनके डे दिन लिख लिए हैं, ठीक है? 31 दिन होते हैं फरवरी में, 28 इसमें, 31 30 31, ये सारे उसके अंदर जो टोटल दिन होते हैं, डेज होते हैं हर महीने में, वो हमने लिखे हैं। आपने पूछा कि कौन सा महीना, जाहिर बात है अगर फर्स्ट महीना है जनवरी का तो 31 होगा, तो 0 एंटर करें 31 दे देगा, 1 एंटर करें 28 दे देगा। तो अब हमने क्या किया जी, मंथ हमने ले लिया, एंटर द डे नंबर, कौन सा आप डे जो है वो नंबर पूछना चाह रहे हैं, वो डे में आपने इनपुट कर लिया। टोटल जो है वो डे के अंदर जो वैल्यू थी वो टोटल को असाइन कर दी, ठीक है? तो ये क्या कर रहा है, उसका टोटल प्लस डेज पर मंथ जो है उसके अंदर जमा कर रहा है। ये क्या करके राइट प्रोग्राम इंक्लूड डे एंड मंथ, it can then calculate and display the total number of days in the current year till the entered date। मतलब ये क्या कर रहा है कि तमाम को जमा कर रहा है, दैट्स इट। मैं आपको बता देता हूँ क्या एक दो, फिर एक सेकंड जी। मसलन आपने क्या किया कि
हमने मिसाल के तौर पे यहाँ पे है टोटल डे सीन, आपने जो डे है वो ले लिया और उसके लिहाज से आपने 0x लेस देन मंथ -1। लेट से आपने लिखा कि कितने जो है रह गए हैं महीने के अंदर दिन। आपने, मैं अज्यूम करता हूँ कि आपने डे के अंदर जो है वो मे बी 5 एंटर किया है, ठीक है, और मंथ के अंदर आपने लेट से 2 एंटर किया है, ठीक है जी। तो डे जो है वो मैंने असाइन कर दिया 5, टोटल में टोटल इज इक्वल टू 5 नाउ। और मंथ, या मैं यहाँ पे लिख लूँ मंथ इज इक्वल टू, या पेंट ओपन कर लेते हैं, वो बहुत ज़्यादा हम बेहतर तरीके पर विजुलाइज करा सकते हैं, दिखा सकते हैं। अच्छा जी, ये है गई हमारे पास एक वेरिएबल आ गया डे के नाम से। इसमें लेट से मैंने 5, 10 या कोई वैल्यू मैंने इनपुट की 10, और मंथ जो है मैंने वो इनपुट किया जी 2 मिसाल के तौर पे, या जो भी हम इसको एंटर करना चाहें, लेट से 3 किया। टोटल इज इक्वल टू डे, टोटल जो है उसके अंदर क्या वैल्यू आ गई जो कि हमने डे को असाइन की थी। ये डे है हमारे पास, टोटल में आ जाएगा हमारे पास 10 आ जाएगा, सॉरी। अब क्या करें जी, इंटीजर x इज इक्वल टू 0, x लेस देन मंथ -1। मंथ हमने 3 किया तो मतलब ये 2 आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो टोटल प्लस डेज पर मंथ 10 जमा 0 हमारे पास है 31। पहले 10 में 31 जमा होगा, फिर क्या जमा होगा सेकंड 28, ठीक है। ये जैसे कि उसने लिखा है द नंबर ऑफ डेज इन दिस ईयर टिल डेट, टोटल जो हमारी डेट है और इतने नंबर ऑफ ईयर्स जो है वो आप कह लेंगे गुजरे हैं या गुजरने हैं, ये इसके अंदर लॉजिक है। जो इसको आप रन करेंगे तो ये ऑफिस जो पूरा वो गार्डन सरकारी नहीं हो तो सही हम कह रहे हैं जीएमटी ला मैं केड़ा बड़ी क्लास है ना इस वाला सेशन जल्दी पढ़ो तो देखना चाहिए। अच्छा एक लिखना भी है, वाला स्टूडेंट बीएसएस, अच्छा भी स्टूडेंट की नाम ये बच्चे वाला हम तो लेते रहना चाहिए तो चलो तू भी साइन कर दे, मैं कर देता हूं। करके ले आएगा अभी कहने में तो बताइए तेरे चेक किए कम दोबारा नहीं कर रहा है, मेन पैसे तो दो है सही मतलब मैं वेरिफिकेशन करनी है, हां बाकी मैं तफसील करनी है, तो तेज करनी मासी तुसी ला तो ऑर्डर मैंने लगाया ये नहीं देख दिया अरे ऐसे चेंज हो रहा है और भी वो नहीं होना चाहिए, लेकिन मैंने नहीं ये मैंने देखा नहीं आज ये और अंदर जो एक ओवरव्यू कर ले कि बाकी है कि नहीं है। अहमद इकबाल, बिलाल अहमद, सन ऑफ मोहम्मद सिद्दीक, बिलाल अहमद, रोल नंबर 12 बस चीजें तो साइन करके स्टार्ट करो। आप रोल कर देते हैं आप नोट कर दो number of days in this year till date। अब ये उसने कुछ दिन कैलकुलेट किए हैं कि एक जो तारीख आप देंगे उससे ऑनवर्ड कितने दिन जो है वो आपने लेने हैं। एंटर द मंथ नंबर, एंटर द डे नंबर, सी इन डे सी इन मंथ किया, टोटल इज इक्वल टू डे और टोटल प्लस डेज पर मंथ। ये आप इसको करके देख लें, ये मतलब क्या है कि ये वैल्यू में दे देगा, आप इसको रन करके देखें।
10 जमा 31 जमा 28, ये क्या है जी उसने कहा द नंबर ऑफ डेज इन दिस ईयर टिल डेट, मतलब कितने दिन उसने क्या गुजरे हैं इसने अभी तक उस डेट तक। और 10 जो है इसका मतलब आपने तीसरे महीने की 10 तारीख दी है, ये आपका तीसरा महीना हो गया, ठीक है। और उससे पहले तीसरे महीने से पहले जाहिर बात है 2 महीने गुजरे हैं, वो कौन कौन से, जनवरी और फरवरी। आपने मार्च की 10 तारीख दी है, तो उसका मतलब है कि इसको जमा कर लें कि ये इतने दिन हो चुके हैं इस साल के अंदर, 31 10 41 और 20 61, 69 डेज जो हैं वो हो चुके हैं, या 69वां दिन चल रहा है। दिस इज, आप इसको करके देख लेंगे ना तो आपको समझ आ जाएगा व्हाट इज हैपनिंग। अदरवाइज उसने यहाँ पे लिखा होता है राइट ए प्रोग्राम इनपुट्स करंट डे मंथ इट देन कैलकुलेट्स द टोटल नंबर ऑफ डेज इन द करंट टिल द एंटर्ड डेट। जो आपने 10वां दिन बताया था वो शुरू से लेके उस दिन तक के इतने जो दिन गुजर चुके हैं, हाउ मेनी डेज हैव पास्ड, तो हमने कहा 69 डेज जो हैं वो, या 68 डेज गुजर चुके हैं क्योंकि 10वां दिन अभी गुजर रहा है। 68 डेज हैज पास्ड एंड 69th डे ऑफ दिस ईयर इज पासिंग, दिस इज इट। ये अब आपने अपने दिमाग को खुद तेज करना है कि समझना है कि ये क्या लिखा है जी 31 28। इट कैन गिव समबडी एट द नेक्स्ट कह लें कि मोमेंट के व्हाट आर दीज आर द नंबर ऑफ डेज। किसी को ये 1 मिनट लग सकता है, किसी को आधा लग सकता है, डिपेंड्स ऑन के हाउ मच कंसंट्रेटेड यू आर एंड क्या इसको कह सकते हैं। एवरीबॉडी इज इंटेलिजेंट, अल्लाह ताला ने सब लोगों को ज़हीनी बनाया होता है, ठीक है। अच्छा, और कोई क्वेश्चन बेटा नेक्स्ट, इफ यू हैव एनी प्लीज आस्क। सर जो 7.5 है उसमें देखें, जी बताएं क्या शाबाश, क्वेश्चन करें क्या है उसमें। उसमें जो लास्ट स्टेटमेंट है काउंट इज इक्वल टू काउंट +1, उसमें +1 मतलब किस हिसाब से? ये वाला जी ये लास्ट स्टेटमेंट। किसी ना किसी हिसाब से किया होगा उसने। क्या कहा है जी, राइट ए प्रोग्राम दैट इनपुट द एज ऑफ डिफरेंट पर्सन एंड काउंट द नंबर पर्सन इन द एज ग्रुप 50 एंड 60। वो यही है कि आप कहते हैं ना कि 50 और 60 के दरमियान जो हैं वो यही, आप देखें ना कि आप ऐसे बैठे हुए हैं, आपको कहा गया कि जिसकी उम्र 50 से 60 के दरमियान है आप उसके गिने 40 के 60 40 से 50 के दरमियान कितना है। अब आपने लिखा हुआ है जी, पहला बंदा आया आपने लिख लिया एक, दूसरा आया फिर उसमें एक ऐड किया, तीसरा आया एज ग्रुप में। मिसाल के तौर पे आपने यहाँ पे ना खुद से एक कॉलम बनाया हुआ है, ये आपने लिखा जी 10 नवीं नवीं ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ले आओ यार, ठीक है। चलो 40 से 60 और 70 से, या आप कह लेंगे 61 से मे बी 100। अब जो भी बंदा आ जाएगा 1 जमा 1 जमा 1 आप ऐसे लिखते जाएंगे, इसी में जमा 1 जमा 1 जमा 1, ठीक है। वो ऑटोमेटिकली इसमें बाद में ऐड कर लेंगे। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे वो उसी वक्त ऐड होता जाएगा, दैट्स इट। सर अगर वैसा एक ही होता 50 से 60 तो के फिर एक ही रह दरमियान, जाएगा, तो फिर एक ही रह जाएगा। सर फिर यहाँ पे तो +1 लिखा हुआ है तो उसमें नहीं ऐड होगा? अच्छा बताता हूँ। अब यहाँ पे आपने ना यहाँ पे लिखा था मिसाल के तौर पे आपने कहा कि जी अगर आपने यहाँ प्लस लिख लिया कि अब इसके बाद 40 से 60 के दरमियान कोई बंदा है तो आप यहाँ पे एक ऐड करेंगे। अब वो आया ही नहीं है तो प्लस ही रह गया बस। कंप्यूटर को आप बताएंगे कि +1 भी लिखेंगे तो फिर उसको पता चलेगा ना कि जब भी कोई बंदा, अब ये वाली कंडीशन पूरी होगी तो फिर क्या होगा, फिर वो इसमें एक ऐड करता रहेगा। आपने इंस्ट्रक्शन दी हुई है ना, ये तो इंसान खुद लिख रहा है ना +1 अब उसने आपने ये एक कंडीशन लगा दी कि भाई ये हो तो आपने जो भी आपकी अमाउंट है उसमें एक ऐड कर देना, ऐड करके फिर उसी को असाइन कर देना, नेक्स्ट टाइम फिर उसी में ऐड कर देना। सही। मुझे तो काउंट ++ भी लिख सकते हैं।
काउंट इज इक्वल टू काउंट प्लस 1 की जगह काउंट प्लस प्लस। क्या कह रहे हैं बेटा आप? ये काउंट इज इक्वल टू काउंट प्लस 1 लिखा हुआ है, इधर हम काउंट प्लस प्लस भी लिख सकते हैं। बिल्कुल काउंट प्लस प्लस भी लिख सकते हैं, यू कैन डू दैट। फिर आपको ये पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, आप जस्ट लिख दें काउंट प्लस प्लस, इज इक्वल करने की जरूरत नहीं है। ये सर जी ऐसे लूप का हिस्सा है ना, ये जो ऊपर जो हाँ जी, इफ वाली है, ये लूप का हिस्सा है, ये जो ऊपर if वाली है। हाँ जी, हाँ जी, ये उसका इसका हिस्सा है। ये देखिए ना, ये इस फॉर लूप के अंदर है, ये फॉर लूप जो है ये अंदर है, ये इस फॉर लूप के अंदर ये इसके साथ डिपेंडेंट है। इफ जो है वो फॉर लूप के अंदर डिपेंडेंट है, उसके ब्लॉक के अंदर है, और ये जो काउंट इज इक्वल टू काउंट प्लस 1 है, ये इफ के साथ। इट इज दीज थिंग्स आर नॉट फ्रॉम एरे, बट एनी हाउ दिस इज लॉजिक। लॉजिक जो है ये आपने खुद डेवलप करनी है, समझ के कोशिश करना, एंड इट विल आल्सो गिव यू कॉन्फिडेंस कि जी मुझे ये समझ आ गया, आई ट्राइड एंड अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला की करम से मुझे ये समझ आ गया। लेकिन ये कि जितना आप ट्राई करेंगे आपको चीज़ें वो जहन उस तरीके से सोचना शुरू कर देता है। ठीक है, ये 7.6 है, 8 एंड 9 आप इसको देख सकते हैं मजीद 6, 7, 8, 9 के अंदर एग्जैक्ट जो प्रॉब्लम है या क्वेश्चंस है आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैं थोड़ा सा सर्चिंग इन एरे की बात कर लेता हूँ। सर्चिंग इन एरे में क्या है, आपने एरे के जो वैल्यूज हैं उसके साथ सर्च करना है। मतलब आपके पास 0 सर बोले सर बोले बेटा। सर जो एरे में मतलब कोई सा भी डाटा सर, मतलब कैरेक्टर और डिजिट्स वगैरह जो भी है वो मतलब इंक्लूड कर सकते हैं। हाँ जी, लेकिन ये है कि आपने अगर इंटीजर का वो बनाया हुआ है तो फिर सिर्फ इंटीजर इंक्लूड करेंगे। अगर आपने करेक्टर का बनाया है तो सिर्फ करेक्टर। ये नहीं है कि आपने बनाया करेक्टर का है तो उसमें आप इंटीजर भी डाल दें, दैट इज रॉन्ग। ठीक है जिस सर। टाइप का आपने एरे बनाया है उस तरह का। जी, और कुछ क्वेश्चन? और कोई क्वेश्चन जी? चलिए, मैं अब ये एक्चुअली है तो ये उसी एरे की एप्लीकेशन ही है सर्च। इसमें क्या है कि आपने मतलब एक एरे है आपके पास, आपने एक और वेरिएबल इस्तेमाल किया। आपके पास ये एरे है, इसमें आपने इसके अंदर कोई वैल्यू स्टोर की है। लेट्स से मैं कहता हूँ x1, x2, x3, कोई वैल्यू यहाँ पे स्टोर की हुई है। आपने एक और वेरिएबल बनाया जी z में भी। अब आप इसको पहले इसके साथ कंपेयर करते हैं, फिर इसके साथ, फिर इसके साथ। जहां पे आपकी कंपैरिजन इक्वल आ जाता है, कंडीशन ट्रू हो जाती है, जैसे कि ये उसने लिखा है ए अरे i इज इक्वल टू n, जहां पे आपकी वो ये लोकेशन जो है जो एरे के अंदर जो वैल्यू है वो आपके वेरिएबल n के साथ मैच कर जाती है, जैसे हमने बनाया हुआ कि वो आप इसको कंपेयर करते जाएं, इसको फिर इसके साथ जहां पे वो दोनों कंपेयर कर जाएंगे आप उसको जो आई है उसको एक वेरिएबल LOC में स्टोर कर लेंगे लोकेशन में, और कह देंगे जी कि जो हमारा रिक्वायर्ड एलिमेंट है वो एरे में फलां लोकेशन पे मौजूद है, एंड दैट्स इट। इसको आप खुद से करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे तो फिर आपको समझ आएगा। बाइनरी सर्च थोड़ी सी ज्यादा कम्प्लेक्स है, हम इसके अंदर अभी नहीं जाते, थोड़ी सी ज्यादा है, बट इट डजंट मीन कि इट कैन टर्न यू अराउंड। अगर आप समझने की कोशिश करें तो आप इसको कर सकते हैं। सॉर्टिंग जो है वो भी आप कर सकते हैं, सिलेक्शन सॉर्ट, ये मैं इसके अंदर नहीं जाता। दीज आर डाटा स्ट्रक्चर टॉपिक्स। नाउ आई कम टू द 2 डायमेंशनल अरे, नॉट इवन बबल सॉर्ट। ठीक है, 2 डायमेंशनल एरे में आ जाते हैं। 2 डायमेंशनल एरे के अंदर मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा, वी विल टॉक अबाउट दिस इन डिटेल टुमारो। देखिए, आपको पता है कि ये 1 डायमेंशन आपने पढ़ा हो, इसको हम 1 डायमेंशन कहते हैं। ठीक है, दुनिया हमारी 3 डायमेंशंस के अंदर है। लेट्स से हम आमतौर पे बच्चे जब आप छोटे छोटे होते थे तो आपने पढ़ा है एक्स और वाई कोऑर्डिनेट या एक्स और वाई प्लेन, ये आपने पढ़ा है। एक्स ये एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और वाई एक और इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। मतलब एक्स जो है एक अलग से चीज है जो बढ़ रही है इंडिपेंडेंटली। जैसे कि आप कहेंगे चीनी की कीमत या जो भी आप गाड़ियों की कीमत है, उसका बढ़ने का आपकी एज के बढ़ने से कोई ताल्लुक नहीं है। वैसे अगर देखा जाए तो थोड़ा थोड़ा है हमारे यहाँ पाकिस्तान में,
पता नहीं क्यों चीज़ें जो हैं हमेशा बढ़ ही रही होती हैं। तो वन कैन से देयर इज अ रिलेशन, बट इन रियलिटी दे आर इंडिपेंडेंट। हो सकता है अल्लाह करे कि कोई चीज़ें कम होनी शुरू हो जाए, ऑल्दो इट इज़ जस्ट अ ड्रीम, ये चीज़ें जो हैं वो सस्ती हो जाए, तो मतलब दे आर इंडिपेंडेंट। तो हम उसको कहते हैं कि इसकी एक और डायमेंशन है। अब एक और इसके अंदर वेरिएबल ऐड कर दें तो उसकी एक और डायमेंशन बन जाएगी, ठीक है, ये थर्ड डायमेंशन हो जाएगी। इसी तरह एन डायमेंशन हो सकती है। अब हमारे पास जो हम अभी तक हमने एरे पढ़ा है वो वन डायमेंशन है, वो एक डायरेक्शन में इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। आप इसको कह लें कि ये एक रो एक डायरेक्शन में इंक्रीज हो रहा है। अगर ये इस तरह से भी हम इंक्रीज करना शुरू कर दें तो फिर हम इसको कहेंगे ये टू डायमेंशनल एरे है, ठीक है। मतलब क्या है कि हम जो है पहले क्या कर रहे थे, एक इंडेक्स आई यूज कर रहे थे, ये जो भी इसका नाम आई की जगह जो मर्जी रख लें, एक इंडेक्स यूज कर रहे थे इन ऑर्डर टू लोकेट, इन ऑर्डर टू रीच आवर एलिमेंट्स इन द एरे, ठीक है। अब हमारे पास चूंकि दो डायमेंशंस आ गई हैं, अब हम एक रो के बारे में बताएंगे और कॉलम के बारे में बताएंगे, तब जो है हम उस जो एलिमेंट है उस तक पहुंच सकते हैं कि कौन सी रो कौन सा कॉलम। लेट से ये आई है और इसको हम जे कह देते हैं, दिस इज जे हियर एंड इट इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन। मैसेज करते हैं, अच्छा क्या जी सारी क्लास आपका वेट कर रही है। ठीक है जी, तो ये हमारी एक और डायमेंशन है। मतलब अगर हमने किसी एक इस एलिमेंट पे पहुंचना है तो हमें बताना पड़ेगा ये कौन सी रो है जी, ये हमारे पास सेकंड रो है जे, अगर मैं इसको कह रहा हूँ, और कॉलम ये कौन सा है, थर्ड कॉलम है, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ कॉलम है, और रो कौन सी बनेगी, ये 1 2 3। अगर हम इसको C++ के लिहाज से देखें तो ये 0 से स्टार्ट होगी और 5 तक जाएगी, और ये 0 से स्टार्ट होकर 2 तक जाएगी। तो हम दो इंडेक्स यूज करते हैं। आई थिंक यू आर वेरी मच फेमिलियर विद दिस मैट्रिक्स थिंग, कि वहाँ पे वो कालेब वगैरह कहते थे जी, ये कौन कालेब पढ़ते थे इसको या मैट्रिक्स पढ़ते थे मैथ्स के अंदर, ये कौन सी रो और कौन सा कॉलम है। ये हमारे पास सेकंड रो थर्ड रो और सेकंड कॉलम है, बस ये इसको थर्ड को सेकंड फेडरल ਦੇ ਵਿੱਚ। अच्छा भाई कल करो बस। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो वालेकुम सलाम, की हाल ठीक हो है जी। अपना डिस्ट्रिक्ट अकाउंट ऑफिस AGPR ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ, ਇੱਥੇ ਸੀਗੇ डिस्ट्रिक्ट अकाउंट ऑफिस फैसलाबाद, लेकिन मुलाजम ਸੀਗੇ ਉਹ, ਚूंकि सूबाई ਹੈਗਾ, ਉਹ ਸੀਗੇ AGPR ਦੇ अकाउंटेंट जनरल पाकिस्तान ਜਿਹੜਾ। अच्छा ठीक ठीक, अच्छा चलो कोई गल नहीं। अकाउंटेंट जनरल पाकिस्तान डिस्ट्रिक्ट अकाउंट ऑफिस ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ एम्प्लॉई, ਇੱਥੇ फैसलाबाद AG ऑफिस ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, अकाउंटेंट जनरल। ਤੇ लेकिन एम्प्लॉई फेडरल ਦੇ ਸੀਗੇ, प्रोविंशियल एम्प्लॉई ਸੀਗੇ। अच्छा ਇਹ ਸਭ ਪੰਜਾਬ ਦਾ? ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੈਗਾ, ਇਹ सूबाई ਹੈਗਾ। ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਦੋ ਮਹਿਕਮੇ ਹੁੰਦੇ। ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਬੈਕ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਬੈਕ ਮੈਂ ਉਹ ਦੱਸੋ ਕਿਹੜਾ ਬੈਕ? ਅਕਾਊਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। हाँ, एक अकाउंट ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਮਾਲੀਆਤੀ ਹੈਗਾ, ਮਾਲੀਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅੱਜ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਫਾਈਨਾਂਸ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਅਕਾਊਂਟਸ ਸੀ। ਕੋਈ ਫਾਂਸੀ ਆ ਨਹੀਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਉਹ ਬੈਗ ਬੌਂਡ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਮਸਾਲੇ ਸੇ ਤੋਂ ਮੈਂ ਉਹ ਫਿਰ ਇਹੀ WhatsApp ਹੀ ਕਰਾਂਗਾ ਮਸਾਲੇ ਸੇ ਤੋਂ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਲਿਖੀ। हाँ वो तो WhatsApp करना है मेरा घर पे आए। AGPR अकाउंटेंट जनरल AGP
आर रेलवे का नहीं है, रेवेन्यू का है। Revenue। हाँ, मैं क्या कह रहा रेलवे। Very good। हाँ जी बच्चों, मेरा ख्याल है कि आई स्टॉप है क्योंकि मेरी ना एक क्लास है नेक्स्ट, उसके साथ पेपर है, उसके साथ डिस्कशन है। मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में बता रहा था कि ये इसके दो होते हैं इंडेक्सेस। जैसे कि आपको पता है कि अगर मैट्रिक्स है तो दो इंडेक्सेस चाहिए, और C++ की वजह से ये 1 की बजाय 0 से स्टार्ट हो गई। ये इसकी एग्जांपल दी हुई है कि आपने वो एक 2 डायमेंशनल एरे जो है वो बनाया हुआ। मैं आई स्टॉप बिफोर एक्सप्लेनिंग दिस 7.14, बट आई हैव गिवन यू बेसिक आइडिया कि जो 2 डायमेंशनल एरे है इट इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट ए मैट्रिक्स। मैट्रिक्स जो है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम 2 डायमेंशनल एरे यूज करते हैं, क्योंकि 2 डायमेंशनल में हमारे पास रो और कॉलम्स होते हैं। वी कैन नॉट यूज 1 इंडेक्स, वी नीड टू हैव 2 इंडेक्सेस, one for row and other for columns। और ये 2 डायमेंशनल एरे जो है उसका सिंटैक्स भी सिंपल ही है, दैट वी विल वंस अगेन डिस्कस। मतलब हम ये दो जो है वो एंगल ब्रैकेट्स यूज करते हैं, पहली रो के लिए दूसरी कॉलम्स के लिए, एंड वी विल टॉक अबाउट दिस टुमारो, ठीक है। एंड यू आर अगेन एडवाइज्ड टू डिस्कस दिस, टू स्टडी दिस चैप्टर एरेज, and to ask questions, to ask more and more questions for your understanding। and the best thing is to practice। आप इसे सेल फोन पे प्रैक्टिस करें, आप इसे टैबलेट पे, जैसे भी आप कंप्यूटर पे प्रैक्टिस करें, आप इसके प्रोग्राम्स को बना के रन करके देखें, क्योंकि यही इसी तरीके से आपको इसकी ज़्यादा समझ आएगी, या आप क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। मैं तो जो चीज़ मुझे समझ आ रही है कि मुझे एक्सप्लेन करनी चाहिए, आई कैन एक्सप्लेन दैट, और उसके बाद फिर आपके क्वेश्चंस हैं दैट विल क्लियर यू थिंग्स। So I stop here and we will talk inshallah tomorrow in the next class।